क्या मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड का सहारा लेकर विपक्ष पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुट गया है? क्या मोदी और योगी के नाम पर डराकर मुस्लिमों के वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है? आखिर क्यों मुजफ्फरनगर की इस घटना पर ममता बनर्जी, केजरीवाल, ओवैसी और राहुल गांधी जैसे नेता एक्टिव हो गए? क्या इसके बहाने 2024 की तैयारी हो रही है? क्या यूपी में बीजेपी को रोकने का फॉर्मूला विपक्ष को मिल गया है? मुजफ्फरनगर में अब शांति है तो फिर सियासत क्यों हो रही है? देखिए रिपोर्ट। सियासत की नई प्रयोगशाला बन रहा है मुजफ्फरनगर। क्या मुजफ्फरनगर से सेट होगा 2024 का एजेंडा? हिंदू मुसलमान की सियासत से किसको होगा फायदा? बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं। उनके लिए और उनके परिवार के लिए सारा विवाद खत्म हो गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो खत्म नहीं हुई है वो है सियासत। जैसे ही बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, देश का कथित सेक्युलर जमात एक्टिव हो गया। एक के बाद एक ट्वीट आने लगे। राहुल गांधी हूं या ओवैसी, ममता हूं या केजरीवाल, सबको देश के सामाजिक ताने बाने की चिंता सताने लगी। महिला टीचर ने गलती की, कोई उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन मुजफ्फरनगर केस के बहाने विपक्ष एंटी मोदी योगी नैरेटिव सेट करने में जुट गया। ये बताने की कोशिश की जाने लगी कि सरकार ने लोगों के जहन में जहर बो दिया है। विपक्ष आखिर इसे मुद्दा क्यों बना रहा है? क्या इसके पीछे की वजह 2024 का चुनाव है? आपको बताएंगे। लेकिन बच्चे की पिटाई मामले में एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। पहले पीड़ित बच्चे के भाई को सुनिए। मैं कुछ कार्य से गया था स्कूल, और इसमें जो मेरा चचेरा भाई है तमस, वो वहाँ पे पढ़ने जाता है। मैं अपने काम से जैसे गया था तो मैडम बच्चे को पीट रही थी, और पीट रही थी या बच्चों से पिटवा रही थी। अच्छा। तो ऐसे ही करके जी वीडियो में जो बात हो रही है उसमें कि ये जो मुस्लिम महिला है वे अपने मायके चली जाती हैं, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। ये बात थी उसमें। जी जी। उस तुम्हारी वीडियो को किसी ने बढ़ा चढ़ा के एडिट करके आगे बढ़ा दिया। पीड़ित बच्चे के भाई का बयान सुनने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई? वीडियो के बहाने मुस्लिमों को भड़काने की साजिश रची गई? क्या बच्चे की पिटाई के बहाने राजनीति की गई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। लेकिन अब समझिए कि मुजफ्फरनगर को शांत करने की जगह भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है। 2013 के दंगों का अंजाम देखने के बावजूद क्यों इसे भड़काया जा रहा है? इसके पीछे की वजह है सियासत। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। हाल में जितने सर्वे आए हैं वो एनडीए की ही सरकार बना रहे हैं, और सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा ताकत यूपी से मिलने जा रही है। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें यूपी में सबसे अधिक 80 सीटें हैं। यानी हर 7वीं सीट यूपी से आती है। यानी जिसने यूपी जीता, केंद्र में उसकी सरकार बनने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। 2014 से देश में मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। 2014 और 2019 में यूपी से किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, ये देख लीजिए। 2014 में बीजेपी और अपना दल गठबंधन ने 73 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली, तो बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन महागठबंधन वो कमाल नहीं दिखा पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 2019 में भी बीजेपी ने यूपी में कमाल का प्रदर्शन किया। एनडीए को 9 सीटों का नुकसान जरूर हुआ, इसके बावजूद वो 64 सीटें जीतने में कामयाब हुई। बीएसपी एसपी गठबंधन को 15, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। राहुल गांधी अमेठी से अपनी सीट नहीं दी, उस हैदराबाद में सिमटी है जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। यही हाल बिहार और कर्नाटक का भी है। विपक्ष मुस्लिम वोटर्स को हर हाल में अपने पाले में बनाए रखना चाहता है। यूपी में अखिलेश यादव खुले तौर पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में नेताओं के लिए मुजफ्फरनगर में मौका दिखता है। जैसे ही खुब्बापुर गांव का वीडियो सामने आया, सबसे पहले एक्टिव हुए ओवैसी। पूरे मामले में उन्हें कम्युनल एंगल दिखने लगा कि ये पिछले 9 साल में जो नफरत की सियासत बीजेपी कर रही है, और उसी का खैमियाजा आज हम देख रहे हैं कि भारत के गरीब अवाम, खास तौर से
मुसलमान, दलित इसका शिकार हो रहे हैं, इस नफरत का। और ये जो वीडियो है ये इस बात को बताता है कि पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से आज टीचर्स में भी ये नफरत पैदा हो चुकी है कि वो अपने ही क्लास के बच्चों से कहकर मजहब की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर बच्चों को मारने लगाते हैं और ये कहकर मारते हैं कि ये इसका ताल्लुक, ये मुसलमान है, इसको मारो पीटो, जोर से मारो इसको। ओवैसी अगर मुस्लिम की रट लगाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति उनको सूट करती है। बिहार के सीमांचल और महाराष्ट्र की उन सीटों पर जहां AIMIM का वजूद है वो मुस्लिम वोटरों के दम पर ही है। मासूम बच्चे की पिटाई मामले में ओवैसी का तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन दूसरी पार्टियों का क्या रुख है वो भी समझेंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम की ये सियासत कितनी खतरनाक हो सकती है ये जानना भी जरूरी है। 2013 में मुजफ्फरनगर में तुष्टीकरण की राजनीति के जख्म आज भी हरे हैं। 27 अगस्त 2013 में छेड़खानी मामले पर विवाद शुरू हुआ। इसी दौरान एक मुस्लिम युवक की हत्या हो गई। पुलिस ने छेड़खानी मामले में कुछ मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनको गिरफ्तार करने वाले SP और DM का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया और पुलिस ने मुस्लिम युवकों को थाने से छोड़ दिया। इसी के बाद जाट और मुस्लिम एक दूसरे के आमने सामने आ गए। हिंसा में 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। हालात को कंट्रोल में लाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। 2013 दंगों का दर्द, पीड़ित परिवारों की बेबसी आज भी कम नहीं है, लेकिन सियासतदानों को इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो राजनीति करनी है। अब ये भी समझिए कि सियासत की नई प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर ही क्यों बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुस्लिम आबादी में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ हिंदू 55% है तो मुस्लिम करीब 42% है, यानी किसी इलाके में हिंदू अधिक हैं तो कहीं मुस्लिम। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभा सीटों के रिजल्ट देखेंगे तो काफी चीजें साफ हो जाएंगी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा हैं। 2022 के चुनाव में RLD को 3, बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी, लेकिन खतौली उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी सीट RLD के हाथों गंवा दी। यानी मुजफ्फरनगर वो इलाका है जहां बीजेपी SP RLD के सामने कमजोर नजर आती है। इसके अलावा बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी की इन 4 सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा जीतने में बीजेपी नाकाम रही थी। यही वजह है कि स्कूल के झगड़े में विपक्ष को मौका नजर आ रहा है। पश्चिमी यूपी के सियासी गणित को भी समझना होगा। यहाँ लोकसभा की 27 सीटें हैं और 6 जिलों में मुस्लिम आबादी 40 से 50% के करीब है। इनमें मुरादाबाद में 51%, रामपुर में 50.6%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर में 41.3%, अमरोहा में 40.8%। इसी मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए मुजफ्फरनगर की घटना को तूल दिया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से 19 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और BSP गठबंधन की जीत हुई थी, जिनमें 4 सीट समाजवादी पार्टी को और 4 सीट BSP को मिली थी। दरअसल मुजफ्फरनगर के बहाने देश की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। कैसे, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेसी नेता राशिद अलवी को सुनिए कि कैसे वो मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो कम्युनल एंगल था। ऐसे टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें होंगी इस तरीके के वाक़यात होंगे, क्योंकि बीजेपी ऐसे मामलात को इनकरेज करती है। वरना अभी तक अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उस टीचर को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया जाता। मुस्लिम वोटर्स तो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ वोट करते रहे हैं, फिर अचानक विपक्ष को उन्हें साधने की जरूरत क्यों पड़ने लगी है? दरअसल विपक्ष 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से परेशान है।
2019 में बीजेपी ने उन 29 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जीती जहां मुस्लिमों की आबादी 40% से अधिक है। 30 से 40% मुस्लिम जनसंख्या वाली 19 और 20 से 30% आबादी वाली 48 सीटें, यानी कुल 67 सीटों में से बीजेपी ने 39 सीटों पर कब्जा जमाया था। विपक्ष की असली परेशानी यही है कि जिन सीटों पर उसे मुस्लिम वोटर्स के सहारे जीत का भरोसा था, वहां भी बीजेपी ने उन्हें मात दे दी। विपक्ष के लिए मुस्लिम वोटर क्यों जरूरी है, इस आंकड़े से समझ में आ जाएगा। बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 17% है, लेकिन 40 सीटों में से 13 पर उनका खासा असर है। किशनगंज में 67% मुस्लिम वोटर हैं, तो कटिहार में 38%, अररिया में 32% और पूर्णिया में 30%। इसके अलावा कई सीटें हैं जहां ये निर्णायक भूमिका में हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रहती है, क्यों, ये भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 26% है। 28 लोकसभा सीटों पर 20% से अधिक मुसलमान हैं। 14 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 5 लाख से अधिक है, यानी 14 सीटें वही जीतेगा जिसको मुसलमानों का समर्थन मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में भी करीब 12% मुसलमान हैं। कांग्रेस एनसीपी इन वोटों का 100% अपनी तरफ चाहती है। तेलंगाना के भी हालात ऐसे ही हैं। समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, मुजफ्फरनगर के मुद्दे पर सभी सियासत कर रहे हैं। किसी नाबालिग बच्चे के साथ हिंसा करना गैर जमानती अपराध है। नेशनल वुमेन्स कमीशन हो या नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हो, उन स्टेट की कमीशंस हो, उस स्टेट की सरकार हो, उस स्टेट की पुलिस हो, अब तक किसी ने उस महिला को गिरफ्तार नहीं किया। ये बहुत घटिया कृत्य है। इस कृत्य से भारत के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों के मन में नफरत भरी जा रही है। छोटे छोटे बच्चों में इतनी नफरत आप भर देंगे तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समझ नहीं पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही हैं, भाजपा कर रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत का जहर बोकर जिस तरीके से भाजपा देश को बांटने की कोशिश में है, हम समझते हैं उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए हमलावर है। बताइए ना, संकीर्ण राजनीति है और कोई नहीं। जो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो अनर्गल एक वहां पर टीचर अगर बच्चे ने कोई उसे था तो ये बच्चों से आपस में ही, और उसमें कोई जाति को देख करके, धर्म को देख करके कोई बच्चों का बंटवारा नहीं हुआ था। उस विद्यालय में 60 में 40 बच्चे मुस्लिम हैं उस कक्षा में, और वो उसमें जो जिन बच्चों के साथ उन्होंने कहा कि बच्चों ने, उसमें आधे से ज्यादा मुस्लिम थे। जिन बच्चों ने, क्योंकि एक सजा देने के लिए बजाय टीचर ने कहा कि जो नहीं याद करके आएगा उसे बच्चे ही आपस में दंड देंगे, तो उसमें वो सारी बात स्पष्ट हो गई। बच्चों के जिनकी घटना थी वो उसके संरक्षण गार्जियन भी इस बात को सहमत है कि ये घटना को, लेकिन विपक्ष के नेताओं के पास कोई विषय नहीं, तो अनर्गल विषयों पर सांप्रदायिकता भड़काने का काम करते हैं। और हर चीज में सांप्रदायिकता की बू आती है। पता नहीं वोट की राजनीति के चलते कितना अपने को ये लोग गिराएंगे, कितना सांप्रदायिकता के रंग में अपने को रंगने का काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी देश का अल्पसंख्यक अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि आज तक इन्होंने केवल तुष्टीकरण के नाम पर अल्पसंख्यकों का वोट लेने का काम किया, उनका कल्याण नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यकों का सही अर्थों में काम हुआ है। लोक कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उनको मिला है, इसलिए अब वो भी इनके बरगलाने में नहीं आने वाले। मुजफ्फरनगर के बहाने 2024 की जमीन तैयार की जा रही है। यूपी को आगे रखकर दूसरे प्रदेशों की सियासत को साधा जा रहा है। विपक्ष मुस्लिम, पिछड़ा और दलित का कॉम्बिनेशन बनाकर बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन उसके लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति खतरनाक हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।